वैकुंठ का अर्थ है चिंता का स्थान। इसीलिए भौतिक संसार को कुंठ जगत कहा जाता है, क्योंकि ये चिंताओं और दुखों से भरा हुआ है। यहाँ हम जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था और रोगों के प्रभाव से बंधे हुए हैं। परंतु आध्यात्मिक जगत में उन चारों दुखों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो चिंताओं और दुखों से पूरी तरह से मुक्त हैं। इसीलिए इसे वैकुंठ कहा जाता है, अर्थात चिंता और दुखों से मुक्त, बस आनंद और उल्लास से भरा हुआ। आध्यात्मिक दुनिया की सुंदरता का वर्णन करते हुए शास्त्र कहते हैं कि इस भौतिक दुनिया में हमने जो भी कुछ सुंदर या महान देखा है, अनुभव किया है, वो सब आध्यात्मिक अस्तित्व की मात्र छाया रूप है। वैकुंठ में सब कुछ और हर कोई सर्वोच्च रूप से सुंदर, शक्तिशाली और कुशल है, और इन क्षमताओं का उपयोग वे सभी भगवान की सेवा में करते हैं, क्योंकि उनके सिवा उनको कोई और कार्य में रुचि ही नहीं है। उनके पास भोग के लिए अनंत ऐश्वर्य है और उसे प्राप्त करने के लिए कोई श्रम भी नहीं करना पड़ता। उन्हें जो चाहिए वो कल्पतरु नामक इच्छा पूर्ण करने वाले वृक्षों द्वारा सिर्फ इच्छा करने से सब प्रदान कर दिया जाता है। हालांकि फिर भी इसका उपयोग वे अपने निजी आनंद के लिए नहीं करते, क्योंकि उन्होंने भगवत प्रेम का उच्चतम आनंद का स्वाद चख लिया है। इसीलिए वे किसी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आनंद में जरा भी रुचि नहीं रखते, और चूंकि वे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि अनर्थों से पूरी तरह मुक्त हैं, वहां कोई भी दोगली प्रकृति का नहीं है। वे सभी एक दूसरे के प्रति व्यवहार में निष्ठावान, सहज, शुद्ध और अत्यंत प्रेम से भरे हुए हैं, और यही हमारा अपना शाश्वत घर है। ये वो जगह है जहां हम हमेशा से थे। जाने अनजाने में यही वो अनुभव है जिसे हम भौतिक दुनिया में आंखें बंद करके जन्मों जन्मों से हर चीज और हर कार्य में खोज रहे हैं। और क्योंकि हम इसे खोजने में असफल हो रहे हैं, हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, किंतु हम जानते हैं कि ऐसी भावना वास्तव में है। इसीलिए हम इसे पाने के लिए भौतिक दुनिया में हर तरह की चीजें करने की लालसा नहीं छोड़ते। हालांकि साधु, गुरु और शास्त्र हमारी आंखें खोलते हैं और हमें वास्तविकता दिखाते हैं, ताकि हम माया के दिए इस मायावी सुख की लालसा करना बंद कर दें और भगवान द्वारा दिए इस वास्तविक सुख की कामना करना प्रारंभ कर दें। नित्यो नित्यानाम चैतन्यश्चेतनानाम एको बहुना यो विदधाति कामान। परंतु यदि हमारे पास इतना सुंदर जीवन था तो हम इस भयानक भौतिक दुनिया में आखिर पहुंचे कैसे? कारण है हमारा अहंकार।